और इस बीच आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद में महिला से चलती कार में गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। फरीदाबाद से एक हैरान करने वाली ये वारदात सामने आई है। एक महिला के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप किया गया है। विरोध करने पर उसकी बहरेमे से पिटाई कर दी गई और फिर उसे चलती वैन से फेंक दिया गया। महिला गंभीर रूप से घायल हुई और फिलहाल एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। पीड़िता ने यह भी बताया है कि 2 आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने उसे अपनी इको वैन में बिठाया और फिर गुरुग्राम रोड पर 2 घंटे तक वो घुमाते रहे। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश की और 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, अभी फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की आगे की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये जो घटना है 29 दिसंबर करीब 8:30 बजे की ये घटना है, जब महिला अपने घर से निकली। महिला की मां के साथ उसकी कुछ बहस हुई, लिहाजा वो अपनी दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकली और बताया जा रहा है कि मेट्रो चौक के पास वो ऑटो देख रही थी, लेकिन एक इको वैन आई और उन्होंने सीट ऑफर की। लेकिन जब वहाँ करीब 12:30 बजे की ये वारदात है और गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर ले जाकर वहाँ चलती कार में गैंगरेप महिला के साथ किया और फिर उसको फेंक दिया। देखिए, ये कितना जघन्य अपराध हुआ कि महिला के सिर में चोट लगी है और 12 टांके आए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में फरीदाबाद में ही चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश आगे की कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साल के आखिरी दिन इस तरह की खबर आना ये बड़ा दुखदाई है और परेशान करने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, क्या वो वैन बरामद कर ली गई है? देखिए, उस वैन के बारे में अभी पुष्ट जानकारी नहीं है। संभावना है कि उसको बरामद कर लिया गया है, क्योंकि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो ऐसे में और क्या ये पहले से जानते थे, ये किस तरह से ये गैंगरेप के तरह इसे अंजाम दिया गया, तमाम ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच होना अभी बाकी है। क्योंकि 8:30 बजे महिला घर से निकली अपनी दोस्त के यहाँ जाने के लिए, लेकिन इस तरह से जो ये इको वैन में 2 लोग सवार थे, इन्होंने लिफ्ट देने के बहाने महिला को कार में बैठाया और उसके साथ ये गलत हरकत की। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। जी, शुक्रिया जावेद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर देखिए अभी तफ्तीश लगातार जारी है। 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चलती गाड़ी में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। विरोध करने पर जो लड़की है उसकी बेरहमी से पिटाई भी की गई है और फिर उसे चलती वैन से फेंक दिया गया। और कुछ देर में आपको सीसीटीवी की कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ाई गई है। पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को फिलहाल पकड़ भी लिया है। और देखिए, ये हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वैन का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, क्योंकि आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने इस लड़की को अपनी इसी इको वैन में बिठाया और फिर गुरुग्राम रोड पर 2 घंटे तक इस वैन को घुमाते रहे। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फरीदाबाद में जो हैवानियत हुई है, गैंगरेप के बाद कार से किस तरीके से फेंका गया। ये वही इको वैन जो है इन तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लिफ्ट देने के बहाने इस युवती को इस इको वैन में बैठाया गया और फिर गुरुग्राम रोड पर 2 घंटे तक इस वैन को ये लोग घुमाते रहे। और इस सीसीटीवी फुटेज में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक वैन यहां से गुजरती है, क्योंकि रात 3 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 12:30 बजे का ये जा रहा है कि इको वैन
में जो 2 आरोपी सवार थे, उन्होंने इस लड़की को लिफ्ट दी, लिफ्ट ऑफर की गई। और देखिए ये तस्वीरों में आपको ये पीछे तस्वीर में आपको नजर आ रही होगी, इको वैन जो है गुजरती हुई नजर आ रही है। ये वही इको वैन है जिसमें इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है। और जिस तरीके से जावेद हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि इको वैन को भी फिलहाल बरामद कर लिया गया है और 2 लोगों को अभी फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।